Hello everyone. Today we are going to start the topic water of a chapter air and water. In our last video, I had taught you about the air, its property and its composition components of air. Okay. In today's video, I am going to teach you about the water, its property, impurities and priority, and the way of removing the impurities from water. Okay, like air, water is also essential for life. It is found on earth in different sources. अर्थ के डिफरेंट सोर्सेज में आपको वाटर मिलता है, रिवर, ओशियन, अंडरग्राउंड वाटर, तीनों. ठीक है. वी नीड वाटर फॉर आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग. हमें डे टू डे लाइफ में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक क्लीनिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग. ठीक है. नाउ आपको पता है वाटर है तो उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, है ना. सो इम्प्योरिटीज इन वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम क्लीन वाटर टू स्टे हेल्दी. क्लीन वाटर स्टे हेल्दी. अगर आप क्लीन पानी पियेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे. बट इम्प्योरिटीज लाइक मड, सैंड, डर्ट, कौन कौन सी प्योरिटी? मड, सैंड और डर्ट. ठीक है. मेक वाटर अनसूटेबल फॉर यूज. ये पानी को एकदम अनसूटेबल बनाती हैं यूज करने के लिए, अनहेल्दी बनाती है यूज करने के लिए. ठीक है. वी कैन गेट राइड ऑफ दीज इम्प्योरिटीज बाय एम्प्लॉइंग सिंपल टेक्निक एंड ऑब्टेन क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. सिंपल टेक्निक से हम एक क्लीन वाटर कंज्यूम कर सकते हैं अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए. ठीक है. बेस्ड ऑन देयर नेचर इम्प्योरिटीज कैन बी टू. अच्छा, इम्प्योरिटीज जो है वो दो टाइप की होती है. एक सॉल्युबल मतलब जो मिक्स हो जाए, और एक इनसॉल्युबल जो मिक्स नहीं होती. ठीक है. जो इम्प्योरिटी पानी में मिक्स नहीं होगी उसे इनसॉल्युबल बोलेंगे. जैसे कि प्लास्टिक हो गया, सैंड हो गया, ये सब मिक्स नहीं होते हैं तो इसे इनसॉल्युबल बोलेंगे. और सॉल्युबल जो कि उसमें मिक्स हो जाए, जैसे कि सॉल्ट है ना, वो सॉल्युबल है तो वो मिक्स हो जाता है. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन डिजोल्व इन वाटर लाइक सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व हो जाता है तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज डिजोल्व हो जाती हैं. ठीक है. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती इसे इम्प्योरिटीज को इनसॉल्युबल बोलते हैं. ठीक है. दे आइदर फ्लोट ऑन द सर्फेस इफ दे आर लाइटर देन वाटर. अगर वो वाटर से ज्यादा हल्की होंगी तो उसकी सरफेस पे फ्लोट करेंगी, और सेटल डाउन एट द बॉटम, या तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब नीचे जाकर बैठ जाएंगी. ठीक है. लाइक सैंड एंड मड. ओके. वी यूज डिफरेंट प्योरिफिकेशन टेक्निक टू प्योरीफाई वाटर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे, हम उसे प्योरीफाई करेंगे, कैसे उसे क्लीन करेंगे अपने यूज करने के लिए. ठीक है. नाउ सेपरेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे. पहली है इवेपोरेशन. आप घर में पानी गर्म करते हैं भाप में, है ना. डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको बॉयल वाटर पीना चाहिए. तो जैसे आप बॉयल करते हैं पानी तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव हो जाती हैं. ठीक है. सो इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट फ्रॉम वाटर. सॉल्ट को पानी में से अगर अलग करना है तो आप कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे? इवेपोरेशन. Take impure water in a vessels and heat it. After some time, the water in the vessels turn into vapor. जो पानी होगा वो क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटी रहेगी वो नीचे रह जाएगी. ठीक है. तो ये कौन सा प्रोसेस है? इवेपोरेशन, जहां पर आप पानी को गर्म करते हैं और बॉईल करके उसका पानी इवेपोरेट कर देते हैं ताकि उसकी इम्प्योरिटी जमीन पर, मतलब उसकी जो सतह है उस पर बॉटम में रह जाए. डिस्टिलेशन, ये एक और टेक्निक है. हियर यू कैन सी द डिस्टिलेशन यूनिट. ठीक है. कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है. डिस्टिलेशन इज अनदर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. इट कैरिड आउट इन अ स्पेशल apparatus कंसिस्ट ऑफ अ राउंड बॉटम डिस्टिलिंग फ्लास्क. ये एक डिस्टिलिंग फ्लास्क है जिसमें कि डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है. ठीक है. अब वाटर कंडेंसर, एक कंडेंसर भी है वाटर का. ठीक है. रिसीविंग फ्लास्क, रिसीविंग मतलब जहां पर वो सीफ होगा. एंड अ बर्नर, बर्नर भी होता है. यहाँ से आग जल रही है, जिससे आग जलाते हैं उसे बर्नर बोलते हैं. ठीक है. द डिस्टिलेशन कंटेमिनेटेड वाटर इज हीटेड अंटिल इट स्टार्ट बॉइलिंग. अच्छा, इस पानी को तब तक हीट किया जाता है जब तक कि वो पानी बॉयल होना शुरू ना हो जाए. ठीक है. दिस बॉइलिंग वाटर स्लोली चेंज इनटू स्टीम लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन द फ्लास्क. वो क्या होता है,
ये पानी जब बॉईल होता है उसके बाद क्या होता है, वो स्टीम बनकर यहाँ पर कंडेंसर में चला जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और नीचे जो है वो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, ठीक है। जब वो धीरे धीरे कंडेंसर में चला जाता है, कंडेंसर का मीनिंग क्या होता है, आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है, कंडेंस मतलब कूल डाउन करना। तो वाटर को यहाँ पर कंडेंसर में आके कूल डाउन, वो जो स्टीम है वो यहाँ पर आकर कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। द स्टीम देन पास थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर में गई एंड गेट कूल डाउन, और यहाँ पर आकर वो कूल डाउन हो गई, देयर बाय टर्निंग बैक इनटू द लिक्विड वाटर। उसके बाद यहाँ पर जब वो फ्लास्क में आई तो वो वापस से लिक्विड में चेंज हो गई। दिस क्लीन वाटर गेट कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क, और यही पानी इस फ्लास्क में रिसीव होगा। ओके, सो ये था आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया, एक फ्लास्क में पानी लिया, राउंड फ्लास्क में, उसके बाद उसको हमने हीट किया बर्नर से। हीट करने के बाद जब पानी बॉईल होने लग गया तो वो जो उसकी स्टीम थी वो इस कंडेंसर में गई, ठीक है। कंडेंसर में जाने के बाद क्या हो गई, वो कूल डाउन हो गई। जब वो कूल डाउन हुई, कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ, वो वापस से लिक्विड में चेंज हुई, और लिक्विड में जाकर वो इस रिसीविंग फ्लास्क में चली गई। तो वो पानी यहाँ पर कलेक्ट होने लग गया, धीरे धीरे वो स्टीम वाटर बनकर यहाँ कलेक्ट होने लगी। तो ये प्योर वाटर हो गया और इम्प्योरिटीज आपकी यहीं पर आएगी। तो ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड्स लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड्स को हम यूज करके सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन, सबसे पहले आपको क्या बताएं, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, दिस मेथड टुगेदर आर सुटेबल फॉर प्योरिफाइंग वाटर कंटेमिनेटेड विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज हैवियर देन वाटर। वो इम्प्योरिटी जो कि पानी से ज्यादा भारी है उसको सेपरेट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। बाय अलाउइंग हैवी इम्प्योरिटीज पार्टिकल टू सेटल डाउन, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो क्लीन वाटर होता है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। सो एक्टिविटी टेक अ कैसे किया जाता है, एक बीकर लेंगे और बीकर के अंदर सैंड वाटर आप ले लेंगे। उसके बाद उसको बिल्कुल ऐसे से मिक्स करके ऐसे घुमाकर ऐसे से घुमाएंगे पानी को, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे कम से कम 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होगा, वो जो इम्प्योरिटीज होती है वो जमीन में सेटल डाउन हो जाएगी और प्योर वाटर ऊपर तैरने लगेगा। तो ये क्या प्रोसेस था, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब डिकेंडेशन में क्या होता है कि ये ऊपर का जो प्योर वाटर है, यहाँ का जो प्योर वाटर है, इसको हम दूसरे वेसल में या दूसरे कंटेनर में, बीकर में, उसको हम पोर करेंगे। ये जो पोर्शन है इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, जो कि नीचे सेटल डाउन हो गया, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम ये फ्लोटिंग क्लीन वाटर को उसमें से अलग करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंडेशन। द सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल जो यानी कि इम्प्योरिटीज जो कि बॉटम में सेटल डाउन हो गई, इसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। Once all the impurities get settled down, we pour the clean water and at the top of the jar slowly into another. तो मैंने क्या बताया, अभी जो क्लीन वाटर है उसको हम धीरे धीरे करके दूसरे जार में डालेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंडेशन। ओके, वी कैन यूज फिल्टर पेपर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ए पार्टिकल का साइज देखते हुए हम फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर आर अवेलेबल विद डिफरेंट पोर्स। डिफरेंट पोर के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिल्टर पेपर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस था डिकेंडेशन एंड सेडिमेंटेशन। नाउ अब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे। अनदर टेक्निक ऑफ वाटर प्योरिफाइंग इज फिल्ट्रेशन। दूसरी टेक्निक जो है वो फिल्ट्रेशन है। दिस टेक्निक इज बेटर एज इट हेल्प टू रिमूव अ वेरी स्मॉल इम्प्योरिटी। ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर देती है, जो कि डिकेंडेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव नहीं होती, ठीक है। इन दिस मेथड इम्प्योर वाटर इज मेड टू पास थ्रू अ फिल्टर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से उस पानी को पास करेंगे, जिससे कि जितने भी इम्प्योरिटी है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बीकर लिया और एक सीप, ये इसे जैसे कि एक छन्नी होती है वैसे ही है। इसमें आपने एक फिल्टर पेपर लगाया, उसके बाद आप इसमें इम्प्योर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पर रह जाएगी और जो प्योर वाटर है वो नीचे ड्रॉप करके गिर जाएगा। तो यही होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। टेक अ फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट इन टू अ कोन शेप में उसे फोल्ड करिए। प्लेस इट इनसाइड अ फनल एंड कीप दिस फनल ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। बीकर के माउथ पे इस फनल को आप रखिए।
नाउ पास कंटेमिनेटेड वाटर थ्रू द फनल, और उसके बाद इस कंटेमिनेटेड वाटर को फनल के थ्रू पास करिए, तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज यहाँ पर रह जाएगी और क्लीन वाटर नीचे चला जाएगा। ओके, वाटर सप्लाई टू योर हाउस में कंटेन जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटी विच कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा, हेपेटाइटिस। पानी अगर इम्प्योर हो तो आपको कॉलेरा और हेपेटाइटिस की जैसी बीमारियां हो सकती है। देयरफॉर इट मस्ट बी प्योरिफाइड बिफोर कंज्यूमिंग, इसलिए उसको पीने से पहले आपको हमेशा प्योरीफाई करना चाहिए। द अर्लीस्ट एंड सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर एट होम इज बॉयल। सबसे इजी तरीका क्या है, पानी को बॉईल करना 10 से 20 मिनट, ठीक है। एंड देन स्टोर इट इन क्लीन एंड प्रॉपरली कवर्ड, पूरी तरीके से कवर्ड और क्लीन वेसल्स में उसको आप क्या करें, रखें। ये होता है प्योर तरीका, पूरे अच्छे तरीके से उसको यूज करने का, प्योरीफाई करने का घर में। देयर आर डैश लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, कितनी लेयर होती है एटमोस्फेयर की, 5, ओके। डैश कंप्रेसर 21%, कितनी क्या होता है 21%, ऑक्सीजन। द एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट लाइफ। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय इनसॉल्युबल, जो है वो सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन, ये 3 प्रोसेस से हम आप क्या कर सकते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। सो वी हैव डन विद आवर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड इफ वॉच द वीडियो केयरफुली। हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।